नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ पर। आज का टॉपिक जो है वो है भारत में कितनी प्रकार की अदालतें होती हैं, कितने प्रकार के कोर्ट हैं। हम इनमें डीप चर्चा नहीं करेंगे, हम के लिए बताएंगे कितनी प्रकार की होती हैं, क्योंकि अगर हम डीप चर्चा करेंगे उसमें अनुच्छेद आएंगे। जितनी भी कोर्ट हैं अपने उनके अनुच्छेद हैं और उस अनुच्छेद में ये सारी कार्य जितने कार्य करते हैं वो कार्य होते हैं, चाहे नियुक्ति कार्य हो, चाहे पनिशमेंट कार्य हो, किसी प्रकार कोई वर्क हो, कार्य हो, तो उसके हिसाब से कार्य करती हैं। इसलिए आज केवल हम लोग बात करेंगे उनके प्रकार की। तो बात करते हैं हम लोग भारत के कोर्ट की, कोर्ट के टाइप्स की, कोर्ट के प्रकार की। कोर्ट को हम हिंदी में अदालत और न्यायालय भी कहते हैं, तो कॉमन सी बात है, एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट। एंड वन थिंग, कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो कोर्ट है उसको कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अच्छा कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, इसको पता होगा। इसका दायरा क्या है, इसका कानूनी क्षेत्र क्या, जो क्षेत्र है वो क्या क्या है? पूरा भारत है। पूरे भारत में जितने मामले हैं वो सबकी सुनवाई अंतिम रूप से कहाँ होती है? सर्वोच्च न्यायालय में। इसके बाद क्या है? इसके बाद है आपका उच्च न्यायालय। ये क्या है? ये प्रत्येक राज्य के लिए है। ये भारत में केवल एक है, भारत में केवल एक है सुप्रीम कोर्ट, केवल एक न्यायालय है। और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो है इसे कहते हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय को। कहीं कहीं इसको लिखते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय इट मीन्स हाई कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय, ये प्रत्येक राज्य के लिए है। अभी कितने हैं? 25 है। तीसरा क्या है? तीसरा है अधीनस्थ न्यायालय। सबसे ये चीज इंटरेस्टिंग मेरे लिए भी है और आपके लिए भी। कैसे? सर्वोच्च न्यायालय इट मीन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि सब बच्चे पढ़ते रहते हैं। और इसके अपने अनुच्छेद भी हैं, यानी किस अनुच्छेद से लेके कितने अनुच्छेद तक कार्यशैली है, दंड देने के प्रावधान है, सब कुछ। लेकिन आज हम इसके अनुच्छेद की हम चर्चा नहीं करेंगे, आजकल टाइप्स बता रहे हैं। थर्ड क्या है? अधीनस्थ न्यायालय। इसे हम लोअर या सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं। अच्छा, अधीनस्थ न्यायालय जो है ये हाई कोर्ट के अंतर्गत या अधीन होता है। भारतीय न्यायपालिका की नींव है ये। कौन? अधीनस्थ न्यायालय। क्यों? समाज में स्थानीय यानी कि लोकल क्षेत्र में स्थानीय लोगों को जो राहत देता है न्याय में, वो पहला काम किसका है? अधीनस्थ न्यायालय का है। कैसे? हर जिले में होता है ये अधीनस्थ न्यायालय जो होता है, ये हर जिले में होता है। और ये पीसीएस ये बनते हैं जज, पीसीएस के थ्रू जो जज बनते हैं वो भैया इसी में इनकी नियुक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल द्वारा। किसकी? लेकिन राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। अनुशंसा करता है हाई कोर्ट। ठीक, जो उसमें पीसीएस जे बनते हैं, जो है ना, जो जज बनते हैं, वो इनका एग्जाम होता है और इसी में इनकी पोस्टिंग होती है। लेकिन कैसे होती है? राज्यपाल और हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट जो है वो सलाह देता है कि हाँ ये हैं, इनको नियुक्त किया जाए, और राज्यपाल ही इनको नियुक्त करता है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि इनमें अलग अलग प्रावधान है, कौन नियुक्त करता है, किसकी अनुशंसा होती है, ये अलग अलग विचार है, ये अलग अलग टॉपिक है। अच्छा, हम लोग केवल टॉपिक पे आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय तो ये हर जिले में हो गया। ठीक है, इसके दो भाग हैं, एक है सिविल न्यायालय, दूसरा है फौजदारी न्यायालय। अच्छा, ये क्या होता है? थोड़ी जानकारी हम यहाँ भी ले लें हम लोग। संपत्ति है, अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, विवाह, दहेज, हर्जाना, कर निस्तारण, यानी कि नगर निगम के लिए जो भी डिपार्टमेंट है, अगर जल निगम है या और भी डिपार्टमेंट है, अगर जो टैक्स कुछ दिक्कत होती है तो उसका जो निस्तारण होता है, जब डिस्प्यूट होता है तब कहा जाता है ये सिविल कोर्ट में। अच्छा, मकान मालिक वर्सेस किराएदार, अगर मकान मालिक परेशान कर रहा है किराएदार को, या किराएदार मकान नहीं खाली कर रहा है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? सिविल कोर्ट जाएंगे हम लोग। और व्यावसायिक मामले, जितने बिजनेस से रिलेटेड मामले हैं, इसमें और भी हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही हैं, इसमें और भी हैं। तो सारे जो स्थानीय, जो जनता के लिए बुनियादी व्यवस्थाओं में अड़चन आती है, कानूनी कार्रवाई होती है, तो कहाँ जाते हैं हम लोग? सिविल कोर्ट जाते हैं हम लोग। फौजदारी में भाई साहब जितने भी उपद्रवी लोग हैं,
जितने भी उपद्रवी लोग हैं जिन्होंने किसी प्रकार का भी आपराधिक मामला किया है न्यायालय या कानून की दृष्टिकोण में, उन सब कहाँ भेजा जाता है? फौजदारी। उन जितने मामले हैं उन सब की सुनवाई कहाँ होती है? फौजदारी न्यायालय में, क्रिमिनल कोर्ट में। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं। अच्छा, चौथा क्या है? चौथा है विशेष अदालत या न्यायालय, स्पेशल या ट्रिब्यूनल कोर्ट कहते हैं हम लोग इसको। इसमें क्या क्या है, थोड़ी जानकारी इसमें ले लें हम लोग। इसमें परिवार न्यायालय के मामले इसमें आते हैं, श्रम न्यायालय इसमें आता है, उपभोक्ता न्यायालय है, भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय, ड्रग्स रिलेटेड इसके मामले, और हरित राष्ट्रीय हरित अधिकरण मामले, इन सबकी सुनवाई जो होती है कहाँ होती है? स्पेशल कोर्ट में होती है, विशेष अदालत में होती है। पांचवा क्या है? पांचवा है ग्राम न्यायालय। ये सभी गांव में होती है, गांव में बस लोकल स्तर पे है, अगर वहां पर निशान ना हुआ तो भी ऊपर भेजते रहते हैं। तो ये क्रम है, ये चीज हमको अच्छी लगी, तो हम लोग आपको ये चीज जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जानकारी होती है, लेकिन इनकी अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट और विशेष कोर्ट की जानकारी समान रूप से आपको नहीं होती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। क्यों? इसमें दो डिवीजन है, एक है सिविल कोड, दूसरा है क्रिमिनल कोड यानी फौजदारी। ये अधिकतर होते रहते हैं, झगड़ा हो गया मोहल्ले में, कहाँ चलना है? वहां चलना है, तो इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी थी, आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे नोट कर लें। एक नॉलेज की बात है, जब हम दोबारा मिलेंगे आपसे तो हम प्रत्येक कोर्ट में कितने अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद गठन हुआ है, कार्यशैली क्या है, कौन नियुक्त करता है, क्या सैलरी है, हम A to Z पॉइंट करेंगे, क्योंकि अपने लोकल में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अधीनस्थ। इसमें सब जैसे आप कोर्ट चले गए हम लोग, तो हाई कोर्ट को जल्दी आता नहीं है, जैसे कानपुर में है, लखनऊ में, तो उनका एक अलग से बना होता है, क्योंकि जो अधीनस्थ कोर्ट है ये कहाँ होती है? हर जिले में होती है भाई। एक ही तो हाई कोर्ट है, कहाँ पर? इलाहाबाद में है। एक कोर्ट है वो सर्वोच्च न्यायालय, कहाँ? दिल्ली में है। तो जल्दी यहाँ पे जो केस है ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं, यहाँ से होते ऊपर तक जाते हैं। इसलिए हमें जो जानकारी प्राप्त करनी होती है, थोड़ी सी अच्छी नॉलेज हो किसकी? अधीनस्थ न्यायालय की। इसमें जज कैसे आते हैं, क्या काम करते हैं, कितने भाग हैं, इसमें मजिस्ट्रेट भी है। मजिस्ट्रेट क्या होता है? इसमें न्यायाधीश भी है। तो इसकी थोड़ी सी परिभाषा, डिफिनेशन थोड़ी सी डिफर है। तो इन चीज़ों की हम बात करेंगे किसी अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद।